कितने बजे घर से आते हो ये चीज़ें लेकर? 8 बजे 10-11 बजे तक सेल करते हैं। तलाक दे दी मम्मा को मेरी। तलाक क्यों दी थी, क्या हुआ था? वो मेरे बड़े भाई को मारने लगे थे। अपने चाचा और अपने भाई को बुला के ऐसे करके मारने लगे थे मेरे भाई को। फिर हम बचा के इधर आ गए। वो पहले ही हमारे से साथ लड़ते थे, हम बचपन से ही नशा तो नहीं थे करते? नहीं, नशा बेचते थे। कितने अरसे से ये बेच रहे हो? ये मुझे 6-7 महीने हो गए। मम्मा पहले काम करती थी, वो उन्होंने बेईमानी करके 5,000 रुपये दिया, 5,000 उन्होंने दिया। घर में कौन कौन है खाने वाला? मेरा बड़े 2 भाई हैं और हम 2 हैं, एक मेरी मामा है। आज एक्सीडेंट हो गया मेरा। किसका? मेरा। कहीं चोट आई है? हाँ जी, पैर पे आई है। ये देखें, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी के नीचे पाँव आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू बारे। नाज़रीन, घरों में आम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि बाद डिवोर्स तक चली जाती है, तलाक तक चली जाती है। जब तलाक हो जाती है, बच्चों के साथ क्या गुजरती है, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है, मैं आपको वो बच्चे दिखाता हूँ जिनके वालिद ने इनकी वालदा को डिवोर्स दी। तलाक देने के बाद ये कहाँ कहाँ की ठोकरें खाने के बाद अब रोडों पे घूम रहे हैं और 5-5 रुपए के बिस्किट बेच रहे हैं। इन बच्चों से जानते हैं। बेटा, खाने वाला आपका गाँव था पहले, हाँ जी। तो क्या हुआ था? क्या नाम क्या आपका? मुकर्रब अली। कितनी उम्र है? 14 साल। तो कितने बजे घर से आते हो ये चीज़ें लेकर? 8 बजे कितने बजे तक सेल करते हो? 10-11 बजे तक सेल करते हैं। सुबह 8 बजे आते हो? नहीं, अब इस टाइम शाम के। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था। आपके वालिद साहब नहीं है? नहीं, क्या हुआ है, कहाँ पे हैं वो? खाने वाले तेन ने अच्छा मधु पर बड़े बड़ों वाला। नहीं, वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? वो तलाक दे दी मम्मा को मेरी। तलाक क्यों दी थी, क्या हुआ था? वो मेरे बड़े भाई को मारने लगे थे। क्यों? वो बस वैसे ही वो अपने चाचा और अपने भाई को बुला के ऐसे करके मारने लगे थे मेरे भाई को। फिर हम बचा के इधर आ गए। तो वालिद साहब ने तलाक तभी दे दी थी या उसके बाद दी है? नहीं, तलाक नहीं दी, हमने खुद दे दी। खुद तलाक, मम्मा ने तलाक ले ली थी। हाँ जी। कितने अरसे से ये बेच रहे हो? ये मुझे 6-7 महीने हो गए। 6-7 मैंने 6-7 महीने से ये बेच रहे हो। तो स्कूल कौन से जा रहे हो? गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये कौन सा इधर है? कब दाखिला लिया वहाँ? कल। तो पापा को छोड़े हुए कितनी देर हो गई, कब तलाक दी थी? उसको 3-4 महीने हो गए। उसके बाद यहाँ पे आए हो? हाँ जी। कितने कमा लेते हो डेली के? 400-500 रुपये। अकेले आप? 2 जने हम। तो घर का किराया कितना है? 7,000। 7,000 कैसे किराया पूरा करते हो? इसी से पूरा करते हो या कुछ और भी कोई भाई करते हैं? और भाई नहीं करते। वो मम्मा पहले काम करती थी, वो उन्होंने बेईमानी करके 5,000 रुपये दिया, 5,000 उन्होंने दिया। उन्होंने बेईमानी करके मम्मा को निकाल दिया मेरी। आपने इनकी बात सुनी है? वो बता रहा है कि मम्मा भी किसी के घर में काम करती थी। जब वालिद ने छोड़ दिया तो माँ ने भी किसी के घर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी पैसे नहीं दिए और काम से भी निकाल दिए। छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हो। बेटा, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। कितनी, क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। तो ये कितने रोज़ के बिस्किट बेच लेते हो? ये एक डब्बा। तो कितने का डिब्बा आता है ये मुझे आया 200 के दोनों डब्बे लिए थे। तो बिकते कितने के हैं? बन जाते हैं 300-400 इंच के, फिर एक और ले लेते हैं। तो 300-400 रोज़ का घर जाके मम्मा को देते हो, किसको पैसे देते हो? मम्मा को देते हैं। घर में कौन कौन है खाने वाला? मेरा बड़े 2 भाई हैं और हम 2 हैं, एक मेरी मामा है। बड़े भाई काम नहीं करते? नहीं। करते थे, अब छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ क्यों दिया? वो पता नहीं क्यों छोड़ दिए। अब फिर उन्होंने कहा काम ढूंढ दो मेरा, मैं ढूंढा, वो फिर नहीं जा रहे अब काम पे। तो उसकी वजह से फिर ये यहाँ पे कोई तंग नहीं करता जब आप रात को इतनी इतनी रात तक यहाँ पे रोडों पे घूमते हो? लोग तंग नहीं करते? करते हैं। क्या कहते हैं? ये फिर कहते हैं इधर से चलो घर, अपने घर जाओ। मारते तो नहीं है? नहीं, मारते नहीं है। आज एक्सीडेंट हो गया मेरा। किसका? मेरा। कहीं चोट आई है? हाँ जी, पैर पे आई है। ये बच्चे का पाँव दिखाएं जी। ये देखें, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी के नीचे पाँव आ गया है और बच्चा ऐसे ही घूम के वो फिर भी
ज़ख्मी होने के बावजूद भी बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, ज़ख्मी हालत में भी वो बिस्किट बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये बिस्किट बेच के घर जाऊंगा और घर का चूल्हा जलना है। बच्चा देखें परेशान है, ज़ाहिर बात है घर वालों के किए इनके आगे आ रही हैं। वालिद से बड़े भाई ने कोई गलती की, वालिद ने मारा, उसी वजह से झगड़ा हुआ और वालदा ने डिवोर्स ले ली। किसकी गलती थी? और उनकी गलती थी, वो पहले ही हमारे से साथ लड़ते थे, बचपन से ही नशा तो नहीं थे करते? नशा बेचते थे। फिर वो एक दफ़ा पकड़े गए, फिर उसके बाद उन्होंने नशा बेचना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये ऐसी है। भाई को क्यों मारते थे? भाई को कहते थे नशा बेचो? नहीं, वो कबूतर उड़ाने का कहता था, कबूतर उड़ाता है उधर, बाजियाँ लगाता है, कौन से हम पैसे कमाते हैं वो सारे बाजियों पे लगा देता है, इसलिए मारा था। हाँ जी। वालिद मंशियात फरोश था, मंशियात फरोश की वजह से वो जेल जाता था, उसी वजह से घर में लड़ाई झगड़े रहते थे। भाई को भी मारता था, ज़ाहिर बात है जब पैसे पास नहीं होने तो घरों में लड़ाई झगड़ा ही होना है। ऐसे बच्चों के मैं फैमिली को यही पैगाम दूंगा, मैसेज दूंगा कि बच्चों का मुस्तकबिल देखें, अपनी अना का मामला ना देखें। ये ना देखें कि मेरी इको का मामला है, मेरी अना का मामला है, अना के बदले में बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। ऐसी ही नई स्टोरी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।